Hello students, welcome back to Business Studies class. I hope आप सब ठीक होंगे. So let's start the topic. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले थे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं. और हमने देखा था हमारा पहला टाइप सोल प्रोप्राइटरशिप. कल हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज और डिसएडवांटेज. सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, फिर हम चलेंगे हमारे आज के टॉपिक पर. तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब किसी एक पर्सन के द्वारा बिजनेस ऑन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, और साथ ही साथ वही इंडिविजुअल पर्सन सारे रिस्क और प्रॉफिट जो भी बिजनेस के होते हैं उन्हें बियर करता है. तो उसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं. तो उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस पढ़े थे हमने कल, और आज हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसे हम HUF भी कहते हैं. इसे पूरा पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, हम HUF का या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक माइंड मैप बना लेते हैं. यानी कि उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं उसे हम क्या कर लेते हैं, एक बार रीड करके आते हैं. ये हैं हमारे मेन पॉइंट्स HUF के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के या फिर हिंदू फैमिली बिजनेस के. ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं. इन्हें पढ़ने के बाद आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि HUF क्या होता है, और फिर हम कल पढ़ेंगे HUF को डिटेल में. देखते हैं क्या लिखा है. जो HUF होता है वो क्या होता है, ओनली इन इंडिया. यानी कि HUF एक ऐसा रियल बिजनेस फॉर्म है जो सिवा इंडिया के और कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही फैमिलीज अनडिवाइडेड रहती हैं. यानी कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पर ही चलता है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं. तो यहीं पर ही पॉसिबल है कि HUF जैसा बिजनेस फॉर्म यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सका. नेक्स्ट है ओल्डेस्ट फॉर्म. जैसे कि कंपनी अभी आया है, पार्टनरशिप अभी आया है, तो ये जो फॉर्म्स हैं ये क्या हैं, समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हुई हैं. लेकिन अगर हम बात करें HUF की, तो HUF ओल्डेस्ट फॉर्म्स हैं. पहले के ज़माने में सिर्फ HUF और सोलो प्रोप्राइटरशिप ही चलते थे. बाकी के सारे फॉर्म्स बाद में धीरे धीरे डेवलप हुए हैं. नेक्स्ट है गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ. जैसा कि आपने कल देखा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके ऊपर कोई भी लॉ लागू नहीं होता है. और हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है. कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 लागू होता है. तो इस तरीके से हमने देखा था कि हर किसी पे कोई ना कोई एक्ट लागू होता है. वैसे ही जो हमारा HUF है उस पर कौन सा लॉ लागू होता है, हिंदू लॉ. जो HUF होती हैं वो मोस्टली कहाँ होती हैं, हिंदुओं के द्वारा की जाती हैं. इसलिए क्या होता है, ये चलता है हिंदू लॉ के अंतर्गत. यानी कि हिंदू लॉ बताएगी कि ये लोग जो काम कर रहे हैं या इनका कोई केस बनता है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व किया जाएगा. नेक्स्ट है एडमिशन बाय बर्थ बाय अडॉप्शन. जो एडमिशन होता है न्यू मेंबर का वो कैसा होता है, बाय बर्थ ही हो जाता है. पहले क्या होता था, पहले बाय बर्थ माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस आए, केसेस चले, क्योंकि अब क्या होने लगा, लोग अडॉप्ट भी करने लगे. तो ऐसे में जो अडॉप्शन वाला बच्चा होता था उसे कंपनी में यानी कि बिजनेस में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था, क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा ही नहीं था. लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को डेवलप किया गया और लॉ में चेंजेस करके जो एडमिशन है वो बाय बर्थ और बाय अडॉप्शन दोनों किया गया है. यानी कि अगर आप जैसे ही उस परिवार में बर्थ लेते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बर्थ लेते हैं, वैसे ही आप उस बिज़नेस का पार्ट हो जाते हो, आप उस बिज़नेस के मेंबर हो जाते हो. आपका भी उतना ही हक हो जाता है जितना फैमिली के अदर मेंबर्स का हो जाता है. ऐसे ही अगर कोई HUF फैमिली का मेंबर है जिसने आपको अडॉप्ट किया है,
तो उनके अडॉप्ट करते ही आप भी उस HUF फैमिली के सदस्य बन जाओगे और आपका भी उस बिज़नेस पे उतना ही हक हो जाएगा जितना कि उस फैमिली के किसी भी अदर मेंबर्स का होता है। नेक्स्ट है ओन्ड एंड कैरिड बाय फैमिलीज। ये जो बिज़नेस है वो फैमिली के खुद का होता है। जो फैमिली होती है वो खुद वो बिज़नेस कर रही होती है, साथ ही साथ उसको फैमिली ही चला रही होती है। ऐसा नहीं कि मेरा बिज़नेस था, मैंने चलाया और फिर मेरे बच्चों ने उसके बाद किसी और को बेच दिया। ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैंने बिज़नेस ओपन किया है तो मैं ही चलाऊँगी, मैं उसके बाद मेरे बच्चे चलाएँगे, उसके बाद उनके बच्चे चलाएँगे। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड बाय कर्ता। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कर्ता होता क्या है। कर्ता का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या है बिजनेस को हैंडल करता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है, बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है। मतलब कि वही क्या है बिजनेस का कर्ता धर्ता है। इसे उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। कर्ता कौन हो सकता है, जो फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट पर्सन या सबसे एल्डर ब्रदर होता है, वही क्या होता है, कर्ता होता है। मतलब लीगली उसे कर्ता माना जाता है। बट अगर उससे ज़्यादा कोई और होनहार है तो फैमिली आपस में बातचीत करके किसी और को भी कर्ता बना सकती है। बट जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही डिसीज़न पूरी फैमिली मिलकर लेगी तो अलग अलग डिसीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना है, कोई बोलेगा कि इस वाली दुकान से रॉ मटेरियल ख़रीदो, कोई कहेगा उस वाली दुकान से रॉ मटेरियल ख़रीदो। तो ऐसे में अगर सब लोग अलग अलग दुकान से मटेरियल ख़रीद के लाएंगे तो मटेरियल का तो ढेर लग जाएगा। तो इसीलिए जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ एक ही के हाथ में होता है, और वो कौन होता है, वो कर्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट। जैसा कि मैंने बताया कि जितना भी कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, कर्ता के हाथ में होगा। लेकिन कर्ता सारा बिजनेस कंट्रोल करने के बाद भी उसका सबसे ज़्यादा हक बिजनेस पे नहीं होता। सभी का हक बराबर बराबर होता है बिजनेस पर, यानी कि इक्वली राइट्स होंगे बिजनेस पर सभी फैमिली मेंबर्स के। नेक्स्ट है वेनिश फॉर्म। ये एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वेनिश यानी कि गायब होता जा रहा है। क्यों गायब होता जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली या फिर इंडिविजुअल फैमिली भी कहते हैं। यानी कि पहले के ज़माने में लोग साथ रहकर ज़्यादा विश्वास करते थे कि हम साथ रहेंगे, हम लोग एक साथ परिवार बनकर रहेंगे। तो पहले के ज़माने में दादा, फिर उनके बच्चे, मतलब कि हमारे पापा जी और हमारे चाचा, हमारे ताऊ जी, ये सब साथ में रहते थे। फिर उनके बच्चे यानी कि हम लोग, हमारे चाचा ताऊ के बच्चे, हम सब लोग साथ में रहते थे। मतलब 2-3 पीढ़ियाँ हमेशा साथ में रहा करती थी, तो उसे हम जॉइंट फैमिली बोलते थे। तो उस टाइम पर जॉइंट फैमिली बिजनेस भी चल सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, इंडिविजुअल फैमिली का ज़माना आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली आ गई है कि बस हम दो हमारे दो वाली फैमिली हो गई है, कि बस मम्मी पापा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो ऐसे में HUF बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो ये जो फॉर्म है बिजनेस का, ये क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। यानी कि ये जो बिजनेस फॉर्म है ये अब क्या होगा, कुछ समय बाद हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। अभी भी जो बिज़नेस देखने को मिल रहे हैं इस टाइप के, ये इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अभी भी साथ में रहने पे भरोसा करती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो भी इन मान्यताओं को छोड़ देगी और ये जो फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है, और जब इंडिया में भी ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये फॉर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हमने पढ़ा ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो क्या हैं, HUF के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और इन्हें समझने के बाद आई होप अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे HUF के बारे में तो आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं HUF के बारे में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ owned and managed by members of हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये कैसे चलाया जाता है, ये ओन्ड और मैनेज किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के द्वारा।
अनडिवाइडेड फैमिली मतलब आप समझ रहे होंगे जॉइंट फैमिली, जहाँ पे दादा, उनके बच्चे और उनके बच्चे सब पूरी फैमिली साथ में रहती है। विद द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसिव जनरेशन एज मेंबर इन द बिजनेस। ये पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ पे क्या हो, 3 जनरेशन एक साथ चल रही हो, मतलब कि दादा दादी, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो, और फिर उनके बच्चों के भी बच्चे। इस तरीके से 1, 2 और ये 3 जनरेशन साथ साथ चल रही होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली। और जब वो फैमिली मिलकर कोई बिजनेस करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस टाइप के बिजनेस क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। आपने भी शायद आपके आसपास देखा होगा कि किसी की जो दुकान है वो 1960 में खुली थी या 1940 में खुली थी और अभी तक वर्क करती आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो इंसान 1940 में जिसने खोली थी वही इंसान आज तक काम कर रहा हो, नहीं। लेकिन हाँ, उनके बच्चे और उनके बच्चे उनके बच्चे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप के बिज़नेस को क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या HUF बिजनेस कहते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम कल की वीडियो में। थैंक यू।